अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान टीवी चैनल के साथ। दोस्तों, आज हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लेसन नंबर 3 के साथ हाज़िर हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्डप्रेस को अपनी होस्टिंग और डोमेन के अंदर इंस्टॉल करना जो है वो सीखा था। तो अब हम थोड़ा-सा वर्डप्रेस के बारे में बताएँगे। तो यहाँ पर जिस डोमेन के अंदर हमने वो इंस्टॉल किया था, तो उस डोमेन को यहाँ पर आपने लिख देना है एड्रेस बार के अंदर। हाँ, ठीक है। buyingspot.com अर्न मनी पॉइंट डॉट, तो बैकस्लैश और डब्ल्यूपी डैश एडमिन, ये आपने जिस डोमेन के अंदर आपने वो इंस्टॉल किया है उस डोमेन को यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद बैकस्लैश डालनी है और डब्ल्यूपी डैश एडमिन लगाकर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों उसका अगर आपने कोई मैनुअली पासवर्ड दिया हुआ है, कोई चेंज किया हुआ, तो और जो आपने चेंज किया होगा वही होगा। अगर आपने चेंज नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन और नीचे जो है पासवर्ड PASS होता है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आपने इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। ये दोस्तों इसका डैशबोर्ड है। पासवर्ड आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसको आपने डिसमिस कर देना है। ये इसको भी डिसमिस कर दें। जी दोस्तों, ये है इसका डैशबोर्ड। इसके अंदर आपको तकरीबन वर्डप्रेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है वो शो करवाता है। दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो ये ऑप्शन शो हो रहे होते हैं वो ये हैं। ये पहला ऑप्शन जो है वो डैशबोर्ड है। दूसरा जो है वो होम और डैशबोर्ड सेम ही चीज़ है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो पोस्ट। इसके अंदर यानी कि वेबसाइट डेवलप जब हो जाती है, तो अगर ब्लॉगर की सूरत में होता है तो यहाँ से आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों को पोस्टें जो है वो पोस्ट कर सकती हैं। और नीचे ये वाला ऑप्शन है मीडिया। तो इसके अंदर जो है आप पिक्चर्स वगैरह शामिल कर सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड जो भी पिक्चर वीडियोज़ है, और भी कुछ हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे जो है वो ये आ रहा है कि ये पेज है। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी पेज बना सकते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी जिन्होंने कमेंट किए होते हैं वो जो है आप चेक कर सकते हैं। ये देख लें। तो ये अपीयरेंस है। ये वर्डप्रेस के अंदर अपीयरेंस जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। अपीयरेंस के अंदर जो है वो आप थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वेबगेट ये जो है वो यानी कि कोई भी प्लगइन वगैरह या उसकी सेटिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं। मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उनकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से आप हेडर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड। और मेन चीज़ ये है कि ये इसके अंदर एडिटर भी मौजूद होता है कि अगर आप उसकी कोडिंग को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इससे नीचे आता है प्लगइन। प्लगइन के अंदर जो आप कोई भी न्यू प्लगइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे वो शो करवाता है, और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो वो नया प्लगइन करने का वो ऑप्शन आपको देगा। आप चाहें तो उससे आप नए प्लगइन को अपलोड भी कर सकते हो। अगर अपलोड नहीं करना चाहते तो आप वहाँ से जाकर सर्च बॉक्स के अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये
अगर यहाँ से आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो उसको अपलोड कर दें, और अगर अपलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ से उस प्लगइन को जो है वो सर्च कर लें। इसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो यूज़र का आता है। यहाँ पर जो है वो आपने जितने भी यूज़र्स क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों यह भी अभी मैंने जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन ही आता है। तो इसके बाद आपकी प्रोफाइल है, तो ये यानी कि जो यूज़र प्रोफाइल होती है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए होते हैं। इनकी तफसील के बारे में हम बात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम इस की जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जनरली जो है मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे जनरल ऑप्शन में ये जो है वो नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन भी होता है। तो इसमें जनरल है, ये राइटिंग है, राइटिंग के रिलेटेड इनकी जो सेटिंग्स होती हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। रीडिंग के हवाले से डिस्कशन और मीडिया से परमालिंक, ये जो है वो वर्डप्रेस या कोई वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर वो एसईओ को यूज़ करने के लिए होता है। और यहाँ से जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो पेज बना हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।